वो जो हमारे बंधन हैं उनको पूरी तरीके से मिटा दें। तो अभी बंधन अगर हम समझ ले अपने क्या है, जैसे कि मेरा पर्सनली डिपेंडेंसी जो है लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। लोग मेरी तरफ अगर कुछ भी अनप्लेजेंट बिहेवियर करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता हूँ, और मैं वो समझ रहा हूँ और मैं वो देख रहा हूँ कि वो अगर कोई मेरे को कुछ बोलते कि चलो ये कर दो और मैं नहीं करता हूँ, तो वो बंदा मेरी तरफ एक नेगेटिव बिहेवियर होगा उसका, और वो बिहेवियर मेरे को बहुत अफेक्ट करता है। तो मैं कैसे शुरू करूँ उस बंधन को तोड़ने का, ये एकदम पूर्ण तरीके से समाप्त कैसे करूँ उसको? ये बुरा लगेगा तो छोड़ दोगे। कोई ऐसा नहीं होता जो अपनी दृष्टि में सुख के विपरीत कोई काम करे। हाँ, दूर से आप देखकर कह सकते हैं कि आदमी बेवकूफ़ी कर रहा है, ये जो करने जा रहा है ये उससे दुख पाएगा। लेकिन वो आदमी जो आपकी दृष्टि में बेवकूफ़ है, वो अपनी दृष्टि में तो सुख की तरफ ही बढ़ रहा है ना। तो तुम भी अगर दूसरों से इस तरह उलझते हो, उनकी कही बात को इस तरह से लेते हो, आहत होते हो, तो इस सब में सुख पा रहे हो। जब इस सब में सुख मानना छोड़ दोगे तो अपने आप इससे मुक्त हो जाओगे। तुमने कोई मुझे पूरी बात थोड़ी ही बताई है, ये तो बता ही नहीं रहे हो कि ये सब जो करते हो इसमें मज़ा क्या मिलता है। उनकी संगति का एक सेंस ऑफ कंपेनियनशिप, एक सेंस ऑफ कंपनी का। जब दिख जाएगा कि ये जो मज़ा ले रहे हो इसमें मज़ा कुछ नहीं है, इसमें मौत है, इसमें जहर है, इसमें सज़ा है, खुद छोड़ दोगे। देखो तो सही उस बात को। ये अपने चुनाव की चीज़ें होती हैं। मैं इसीलिए बहुत विधियां आदि बताने का समर्थक नहीं रहता। तुम्हारे सामने कोई चीज़ रखी हुई है, ये रूमाल, ठीक है, आंखें हैं तुम्हारे पास, मैं जानता हूं। तुम बेईमानी करके बार बार मुझसे कह रहे हो कि यहां रूमाल है नहीं, मुझे दिख नहीं रहा, यहां रूमाल है नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। ये मामला सीधे सीधे बेईमानी, बदनीयती का है ना, है ना। अब मैं कहूं नहीं, देखो, जब रूमाल दिखाई न दे तो बाईं आंख बंद करके दाईं आंख को 10 बार गोल गोल घुमाओ, उसके बाद फलाना मंत्र पढ़ो, उसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी भ्रुकुटियों के बीच में 4 बार दबा करके घिसो, और इस तरह तुम 6 महीने तक करो तो तुम्हें रुमाल दिखने लगेगा। तो मुझे बात महा जड़ता की, बड़ी मूर्खता की लगती है। तुम देख नहीं रहे हो, तुम्हें विधि नहीं चाहिए, तुम्हें डंडा चाहिए। तुम अंधे थोड़े ही हो, तुम बेईमान हो। जो अंधा हो उसका उपचार किया जा सकता है, उसको बैठा करके दवाई दी जा सकती है, उसकी सर्जरी की जा सकती है। लेकिन 1000 में से 999 लोग अगर देख नहीं रहे तो इसलिए नहीं, वो नहीं देख रहे क्योंकि उनकी आंख में कुछ समस्या है। वो देख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी आंख नहीं, नीयत खराब है। अब नीयत सुधारने के लिए कोई विधि नहीं होती भैया, बल्कि बदनीयती को छुपाने की 1000 विधियां होती हैं। अध्यात्म के नाम पे जो इतनी विधियां चलती हैं, ज्यादातर बदनीयती को छुपाने की विधियां हैं। कह रहे कि वो लालच बहुत है, लालच बहुत है, कोई विधि बताइए कि लालच चला जाए। कह रहे हैं ऐसा किया करो कि शुक्रवार के दिन काले खंबे को पकड़ के बाईं टांग बिल्कुल उठा के सूर्यदेव की दिशा में कर दिया करो।
शुक्रवार के दिन सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रबल होता है, उससे कुछ कुछ तुम्हारे भीतर होने लगेगा और ये तुम करे जाओ। ये बेईमानी को छुपाने के लिए और बड़ी बेईमानी की जा रही है। कुछ चेला बेईमान, चेले से ज्यादा गुरु बेईमान। अब इस विधि के साधक को बड़ी छूट मिल गई है। वो कह रहे देखो हम कोशिश कर रहे हैं ना अपना लालच हटाने की, हर शुक्रवार को हम फलाने तरीके की क्रिया किया करते हैं, ऐसे ही करेंगे हम 10-20 साल तो धीरे धीरे लालच कम हो जाएगा और 10-20 साल तक हम लालच के मजे लूटेंगे। लालच के ही नहीं मजे लूटेंगे, अब हम इस बात का भी मजा लूटेंगे कि हम लालची तो हैं ही और लालच को कम करने की देखो कोशिश भी कर रहे हैं। तो अपने ऊपर अब कोई नैतिक ग्लानि भी नहीं रखेंगे, हम किसी तरह की लाज भी नहीं आएगी कि देखो लालच हम करते हैं पर वो हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हमें बीमारी लगी हुई इसलिए लालच करते हैं। और तुम हमारी नीयत पर शक मत करना, देखो हम लालच हटाने की दवाई ले रहे हैं ना, 20 साल से दवाई ले रहे हैं, तो तुम हमें सम्मान दो क्योंकि हम तो लालच हटाने की दवाई लेते हैं, हमारी नीयत साफ है। ये बेईमानी पे महा बेईमानी चल रही है। यहां दवाई की नहीं ठुकाई की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी विधि है डंडा। 1000 में से 999 लोगों के लिए वही विधि है, डंडा। क्योंकि मामला ही खुली किसका है? बेईमानी का है। कोई आदमी सो रहा हो तो उसको प्यार से जगाया जाता है ना, थोड़ा ख्याल किया जाता है कि ये तो सो रहा है तो भाई झटके से ना जगाओ, सर दर्द वगैरह ना हो जाए, चौंक ना जाए। तो उसको जा करके धीरे से कंधे पे हाथ रख के हिलाते डुलाते, उठ जाओ भाई उठ जाओ, सुबह हो गई है। और उनका क्या करोगे मक्कारों का? 9 बज चुके हैं, ये उठे 7 बजे से हुए हैं। कभी दाईं आंख खोल के देख लेते, कभी बाईं आंख खोल के देख लेते हैं और फिर कहते हैं मैं फलानी विधि फलानी क्रिया कर रहा हूं, इससे मुझे उठने में सहायता मिलेगी। अगर ठंड हो तो इन्हें चाहिए बिल्कुल बर्फीला पानी, और अगर गर्मी हो तो इन्हें चाहिए खौलता हुआ पानी। इनके लिए यही विधि है। जगे हुए को जगाने के लिए कौन सा ज्ञान दें? कोई ज्ञान नहीं काम आएगा। मैं पूछा करता हूं, मैं कहता हूं वाकई दुखी होते तुम तो तुम अपने दुख छोड़ नहीं देते। तुम मेरे सामने आके कह देते हो कि फलानी चीज से बड़ा दुख है। हकीकत यह है कि जिस चीज को तुम मेरे सामने दुख बताते हो, मेरे पीछे उसी चीज के तुम मजे मारते हो। अब बताओ कौन सी विधि, कौन सी क्रिया, कौन सी मुद्रा बताऊं तुमको? तुम तो मजे मार रहे हो। तुम्हें दुख है कहां? क्योंकि तुम्हें अपने दुख का कुछ पता ही नहीं है, तो इसीलिए मेरा काम है तुम्हें दुखी करना। मैं तुम्हें वास्तव में दुखी करूंगा नहीं, मैं बस तुम्हें तुम्हारे दुख से अवगत कराऊंगा। उसके अलावा कोई विधि काम कर ही नहीं सकती भाई। या कर सकती है? बोलो। और कोई आकर के कभी पूरी बात बताता नहीं है। आचार्य जी ये समस्या है, ये समस्या है, बड़े परेशान है, ऐसा। बेटा ये भी तो बता दो कि इसमें सुख कितना लूट रहे हो। या आचार्य जी को तुमने कचरे का डब्बा समझ रखा है कि जितनी दुख की बातें हो, जितना जीवन का मवाद हो, पस हो, वो सब तो आकर के आचार्य जी के ऊपर उड़ेल दो, और जो जीवन में तुम मजे मार रहे हो वो बिल्कुल छुपा जाओ, वो बताओ ही मत। कभी आचार्य जी को तब भी याद कर लिया होता जब मजे मार रहे थे, तो अभी जिन समस्याओं में घिरे हुए हो उनमें कम घिरे होते। वो मजे तो बिल्कुल छुपा जाते हो एकदम।
मौजा ही मौजा। हाँ, कोई आता ही नहीं है इस तरह का सवाल लेके कि मुझे ना ऐसी ऐसी चीजों में बड़ा सुख मिलता है और मैं बहुत खुश हूं। कोई आता ही नहीं बताने। दुख है, परेशानी है, बताने आ जाते हैं, जबकि दुख और परेशानी बिना सुख की हवस के हो ही नहीं सकते। वो जो तुम सुख लूट रहे हो इधर उधर, भले ही तुम्हें वो जो सुख है वो आंसुओं में मिलता हो, कोई ये ना सोचे कि सुख तभी है जब कोई हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ नजर आए। बहुत बड़ा सुख है अपने आप को पीड़ित और शोषित बताने में। अपने आप को कहो मेरी फूटी किस्मत, मेरे साथ बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है, मैं तो दुनिया भर में बिल्कुल उत्पीड़ित हूं, दुनिया ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, और लगो छाती पीट पीट के जार जार आंसू बहाने। इसमें पूछो नहीं कितना सुख है, महासुख है, महासुख है इसमें कि एक मैं ही हूं जो दूध का धुला हुआ हूं, बाकी सब तो क्या है, कुत्ते कमीने, इन्होंने तो मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। भाई अगर आप अकेले हैं जो भोले भाले सीधे साधे हैं और पूरी दुनिया गई गुजरी है, अन्यायी है, शोषक है, राक्षसी है, तो आपकी श्रेष्ठता सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? हम कैसे हैं? हम सीधे साधे साधु आदमी हैं, और दुनिया कैसी है? कुत्ती कमीनी। तो हम कैसे हुए? श्रेष्ठ। तो ये रो रो करके तुम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का सुख ले रहे हो। अंदर की बात ये है, अंदर मक्खन मलाई चल रही है, अंदर लड्डू पेड़े फूट रहे हैं, वो तुम बात पूरी तरह से छुपा जाओगे, ऊपर ऊपर बताओगे अरे मैं तो नीर भरी दुख की गगरी। प्रकृति की ओर तुम सुख के लिए भागते हो। अहम वृत्ति सुख धर्मा है, सुख ही उसकी प्रेरणा है। उसको अगर दुख भी मिल रहा है तो 100% मान कर रखो कि वो तलाश तो सुख की ही कर रही है। और संसार का द्वैत का नियम है कि सुख दुख मिलते हमेशा अनुपात में हैं। जो जितना बताए कि उसको दुख मिल रहा है, समझ लेना उतना ही उसने सुख भी भोग रखा है। दुख पाने वाला आवश्यक नहीं है कि सहानुभूति का पात्र हो। ठीक उस तरह जैसे सुख लूटने वाला आवश्यक नहीं है कि घृणा का पात्र हो। आज सवाल करा ना कि अरे दुनिया में जो लोग नाकाबिल हैं वो भी नाजायज तरीकों से ताकत और सत्ता इकट्ठा करके सुख भोग रहे हैं। अरे बाबा तुम्हें दिख रहा है वो सुख भोग रहे हैं, अंदर की बात यह है कि उनको बराबर का दुख मिल रहा है, तो फिर क्या बुरा माने, वो तो ऐसे ही दुखी है। ऊपर का सुख पा रहा है, अंदर का दुख पा रहा है। ठीक उसी तरीके से ऊपर ऊपर से जो दुखी दिख रहा है वो अंदर ही अंदर सुख लूट रहा है। तो अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आपको दुख से मुक्ति दे दे। अध्यात्म तब है जब तुम दुख सुख के इस द्वंद्व से, इस खेल से, इस जोड़े से ही मुक्ति चाहते हो पूरी। जो लोग कहते हैं कि अध्यात्म इसलिए है कि दुख से मुक्ति मिल जाएगी और हैप्पीनेस खूब पाएंगे, उनको बहुत सारी बाजारें दुकानें चल रही हैं, वहां चले जाना चाहिए जहां हैप्पीनेस बिकती है। हैप्पीनेस के शिविर लगते हैं, हैप्पीनेस के कोर्स चलते हैं। उन्हें अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस के लिए तो बाजार। अध्यात्म उनके लिए जो समझ गए हैं कि सुख दुख की छाया मात्र है। ये खेल ही गड़बड़ है जिनको समझ में आ गया है। इसमें जीत भी गड़बड़ है, हार भी गड़बड़ है, इसमें सुख भी गड़बड़ है, दुख भी गड़बड़ है। अध्यात्म उनके लिए।
अपने सुखों से सावधान रहो, दुख अपने आप छट जाएंगे। ठीक है।